बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है। इसके लिए हमें करेले चाहिए होंगे। हाफ के जी ले लें आप उसको। आपने नमक लगाना है अच्छे से, पहले पील ऑफ करके उसको पहले सबसे पहले आप वॉश करें, उसको पील ऑफ करें। उसके छिलके आपने बिल्कुल नहीं फेंकने, इनको आपने नमक लगाना है और अच्छे से आपने 15 मिनट के बाद धो लेना है मसल मसल कर, ताकि इनका जो कड़वा है पन होता है वो थोड़ा कम हो जाए। ये इसके छिलके जो है, ये आपने इनको भी नमक लगा के बाद में अच्छे से वॉश करके साइड पर रख लेना है, ये हम बाद में बताएंगे। इसके लिए हमें करेले ले लें आप, आधा किलो ले लें। और ये में कीमा ले लें, ये भी आप आधा किलो ले लें। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगी लाल मिर्च और हल्दी और नमक और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये फ्रेंड मेरा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। ये मैंने आपको तकरीबन 1.5 वीक पहले बताया था। देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ये बिल्कुल ही ऐसे फ्रेश लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी कलर इसका ग्रीनिश नहीं हुआ। अनियन हमें चाहिए होंगी 3 ले लें आप मीडियम, उसको इस तरह से काट लें। इसके बाद ऑयल चाहिए होगा हमें एज़ रिक्वायर्ड, वो वन बाय वन आपको बताएंगे। वैसे आई थिंक 1 कप हमारा लगेगा। और जो हमारा गरम मसाला है मेरा होममेड, ये भी आप देख लीजिएगा, 1.5 टीस्पून है। इसके बाद हमारे पास 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ और हमें अंडा ये धागा चाहिए होगा उनको अच्छे से बंद करने के लिए। टमाटर चाहिए होंगे 2 अदद और धनिया चाहिए होगा उसे गार्निशिंग के लिए। इसके बाद सबसे पहले हमने 2 चम्मच भरकर जो है वो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लेना है और उसको जो है हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ऑयल में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया फ्राई। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा फ्राई करके इसमें हमने कीमा डाल देना है और ये गरम मसाला ये ऐड कर दें। इसको अब हमने भूनना है, कीमे को जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट में और गरम मसाले में अच्छे से। ये फ्रेंड्स कीमा जो है वो भून रहा है, इसको अच्छे से भून लेना है हमने। फिर इसमें हमने अपनी स्पाइसेस ऐड करनी है। रेड चिल्ली चली जाएगी इसमें 1 टीस्पून, हल्दी चली जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, नमक चला जाएगा। नमक जो है आपने बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी करेलों को लगा चुके हैं। तो सम टाइम ये होता है करेलों जो होते हैं ज़्यादा सॉल्टी रह जाते हैं, तो हमारे सालन में नमक ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप नमक जो है बीच बीच में चेक कर लीजिएगा। अभी इसमें हमने 1/2 टीस्पून डाला है, नेक्स्ट आपको बाद में बताएंगे चेक कर कि कहाँ चेक करके आपने नमक जो है अगर कम लगे तो आप ऐड कर दें। फिर इसके बाद आप टमाटर डाल लें, 1/2 टमाटर आपने डालने हैं। अपने कीमे में डाल लें, हाफ ग्रीन चिलीज डाल दें इसको। ये हम कीमा रेडी कर रहे हैं अपने करेलों की स्टफिंग के लिए। अब कीमे को जो है हमने टमाटर और ग्रीन चिलीज में जो है तकरीबन 5 to 8 मिनट्स के लिए भूनना है। इसमें हम प्याज भी डाल देंगे, ताकि हम प्याज जो है कीमे के साथ ही अच्छे से गल जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप और इसको 5 to 8 मिनट्स के लिए आपने मीडियम हीट पर रखकर आपने इसको पकाना है, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए कीमे का, प्याज भी इसके अंदर अच्छे से गल जाए और हमारा कीमा भी गल जाए और टमाटर भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसको तकरीबन 8 मिनट्स लगेंगे। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, 2 to 3 टेबल स्पून पानी डाल लें इसमें, ताकि जो है कीमा अच्छे से हमारा गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कीमा जो है वो गल चुका है और प्याज भी अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस बर्तन से निकाल लेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि हमने अब इसकी स्टफिंग करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब हम करेलों की जो है वो स्टफिंग करेंगे। करेलों को करेलों में कीमा भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, इतना भरेंगे कि हमारे करेले जो हैं अच्छे से बंद हो जाएं और उसको फिर हम बाद में धागे से लपेटेंगे। कीमा जो बच जाएगा वो हम इंशाल्लाह उसके मसाले में बाद में यूज़ करेंगे। इस तरह से आप सारे करेलों में जो है कीमे का ये जो मिक्सचर है इसको आप भर लें। अगर आप छोटे साइज़ के करेले मिल जाएँ आपको तो वो बहुत अच्छा है। इस तरह से आपने अब सारे जो हमारे करेले हैं उसको अच्छे से आपकी फिलिंग कर लिया। अब इसको अच्छे से आपने धागा लपेट लेना है, ताकि हम इसको पकाते हुए खुल ना जाए और इसका जो फिलिंग है वो बाहर ना निकल आए।
इसलिए अच्छे से आपने इसको यूँ रैप कर देना है, किसी भी कलरफुल धागे से कर दें, वाइट धागे से कर दें, ताकि आपको बाद में इसको धागे को निकालने में जो है आसानी हो। फिर आपने ऑयल लेना है, 3 टू 4 टेबलस्पून ऑयल ले लें आप। पहले हमारा तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लगा था कीमे के लिए, हाफ़ से भी कम लगा था, और हमें हमें तकरीबन अब 3 टू 4 टेबलस्पून चाहिए। टोटल 1 कप आपका ऑयल जाएगा सालन में। अब हमने जो है 3 टू 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको फ्राई करना है। इसमें मेजरमेंट का हिसाब नहीं होता, आप अंदाज़े से कर सकते हैं कि जितने ऑयल में जो है करेले फ्राई हो जाएँ, कीमे का सालन रेडी हो जाए, और बाद में इसका मसाला जो है हम रेडी करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से आपने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इनका जो थोड़ा-सा कड़वा टेस्ट होता है वो कम हो जाए। ये फ्राई हो गए, इसको आपने निकाल लेना है, ये कलर इतना आ जाए तो आप इसको निकाल लें। अब आपने इसी ऑयल में जो है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का डालें। उसमें आप ये करेलों का जो छिलके हमने उतारे थे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको बिल्कुल कड़वापन नहीं चाहिए अपना सालन करेलों का, वैसे तो थोड़ा कड़वापन ही इसमें अच्छा लगता है, करेले हैं तो कड़वे ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। करेले जो पहले हैं वो उनमें बिल्कुल कड़वा टेस्ट नहीं होगा, वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते आप ये छिलके मत डालें। आप सिर्फ टमाटर को अच्छे से जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट में उनका पेस्ट बना लें अच्छे से, और उसमें आप जो है थोड़ी सी रेड चिली डाल दें, और सॉल्ट आपने टेस्ट करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि आपने कहाँ चेक करना है, क्योंकि सॉल्ट हमने ऑलरेडी बहुत सा लगाकर उसको वॉश कर चुके हैं करेलों को, और ये जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर था कीमे का, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। छिलके मैं आपको बहुत बता रही हूँ कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। मेरे घर में इस तरह पसंद किए जाते हैं तो मैं डाल रही हूँ, अगर आपने नहीं डालने तो आप मत डालें। अब आप इसको भुनने के लिए रख दें अच्छे से। कीमा जो है छिलकों जो हमारे करेलों के छिलके थे उसमें अच्छे से ये देंगे, टमाटर भी डिज़ोल्व हो गए हैं। अब इधर सॉल्ट आपने चेक करना है, अगर आपको कम लगेगा तो आप डाल लें, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1 टीस्पून। इस तरह से अब जो है ये देखिए हमारा जो है ये भुना हुआ मसाला तैयार है, भरे हुए करेलों का। अब हमने इसमें 1 बाय 1 अपने करेले ऐड कर देने हैं। करेलों को हम पहले फ्राई कर चुके हैं, वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने बस इनको गलाना है, तकरीबन 10 मिनट्स आपने इसको दम लगेगा हमारे सालन को, और हमारे करेले जो हैं वो रेडी हो जाएँगे। इस तरह से आप हल्के हाथों से फ्लैट से किसी स्पून से आप इसको जो है इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड इसको वो ना यूज़ कीजिएगा स्पून, आप हल्के से हाथों से इसको यूँ, ताकि ये नीचे भी ना लगे, और अच्छे से इनकी साइड्स वगैरह आप साथ-साथ चेंज करते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यम्मी से ये रेडी हैं कीमा भरे करेले। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ट्रेडिशनल डिश है हमारी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने धागा उतार कर सर्व करना चाहते हैं तो आप धागा उतार कर सर्व कर लें। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।